बहुत समय पहले महाभारत काल में एक महान वीर का जन्म हुआ था जिसका नाम था बर्बरीक। आगे चलकर वही वीर भगवान श्री कृष्ण के वरदान से खाटू श्याम जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। बर्बरीक का जन्म बर्बरीक भीमसेन के पुत्र घटोत्कच और उनकी पत्नी मौरवी या अहिलावती के पुत्र थे। बर्बरीक बचपन से ही बहुत वीर, पराक्रमी और धर्मपरायण थे। उनकी माता ने उन्हें हमेशा ये शिक्षा दी कि बेटा, जीवन में हमेशा कमजोर और हारने वाले का साथ देना। ये शिक्षा बर्बरीक के मन में गहराई से बस गई। बर्बरीक की तपस्या और 3 बाण। जब बर्बरीक बड़े हुए तो उन्होंने भगवान शिव जी की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें 3 अद्भुत बाण दिए। इन बाणों की शक्ति इतनी अद्भुत थी कि 1. पहला बाण, जिस पर निशान लगाया जाए उसे चिन्हित कर देता। 2. दूसरा बाण, जिसे बचाना हो उसे चिन्हित कर देता। 3. तीसरा बाण, बाकी सभी को नष्ट कर देता। इसलिए उन्हें 3 बाणधारी कहा जाने लगा। इसके अलावा अग्निदेव ने उन्हें एक अद्भुत धनुष भी दिया। महाभारत युद्ध में जाने का संकल्प। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था तब बर्बरीक ने अपनी माता से कहा, माँ, मैं भी इस युद्ध में भाग लेना चाहता हूँ। माँ मौरवी ने कहा, तुम युद्ध में जाओ, लेकिन याद रखना तुम हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ देना। बर्बरीक ने अपनी माँ से वचन दे दिया। श्रीकृष्ण का ब्राह्मण रूप। जब बर्बरीक युद्ध भूमि की ओर जा रहे थे तब रास्ते में भगवान श्रीकृष्ण ने उनका परीक्षण करने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण किया। श्रीकृष्ण ने पूछा, वीर युवक, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? बर्बरीक ने कहा, मैं बर्बरीक हूँ और महाभारत के युद्ध में भाग लेने जा रहा हूँ। 3 बाण की शक्ति का परीक्षण। श्रीकृष्ण ने कहा, तुम केवल 3 बाण लेकर युद्ध कैसे करोगे? बर्बरीक मुस्कुराए और बोले, मेरे 3 बाण ही पूरी सेना को समाप्त करने के लिए पर्याप्त हैं। श्रीकृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक पेड़ की ओर इशारा किया और कहा, क्या तुम इस पेड़ के सभी पत्तों को एक बाण से भेद सकते हो? बर्बरीक ने बाण चलाया। बाण ने पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया, लेकिन उस समय श्रीकृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। फिर भी बाण उनके पैर के पास घूमने लगा। बर्बरीक बोले, ब्राह्मण देव, कृपया अपना पैर हटा ले, नहीं तो ये बाण आपके पैर को भी भेद देगा। तब श्रीकृष्ण समझ गए कि बर्बरीक सचमुच महान योद्धा हैं। युद्ध का परिणाम। श्रीकृष्ण ने पूछा, अगर तुम युद्ध में जाओगे तो किसका साथ दोगे? बर्बरीक बोले, मैं हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा। श्रीकृष्ण ने तुरंत समझ लिया कि अगर ऐसा हुआ तो युद्ध कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि जब भी कोई पक्ष हारने लगेगा बर्बरीक उसका साथ दे देंगे और इस तरह पूरी पृथ्वी नष्ट हो सकती थी। भगवान श्रीकृष्ण की मांग। श्रीकृष्ण ने ब्राह्मण रूप में बर्बरीक से दान मांगा। बर्बरीक ने कहा, ब्राह्मण देव, जो चाहेंगे मैं दे दूंगा। श्रीकृष्ण बोले, मुझे तुम्हारा शीश, सिर दान में चाहिए। ये सुनकर बर्बरीक थोड़े आश्चर्यचकित हुए, लेकिन उन्होंने तुरंत वचन निभाने का निर्णय लिया। तब श्रीकृष्ण ने अपना वास्तविक रूप दिखाया। बर्बरीक भगवान को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। बर्बरीक की अंतिम इच्छा। बर्बरीक ने कहा, प्रभु, मेरी एक इच्छा है कि मैं पूरा महाभारत युद्ध देखना चाहता हूँ। श्रीकृष्ण ने उनकी इच्छा स्वीकार की। बर्बरीक ने अपना शीश दान कर दिया। श्रीकृष्ण ने उस शीश को युद्धभूमि के पास एक ऊंचे पहाड़ पर रख दिया ताकि वो पूरा युद्ध देख सके। युद्ध समाप्त होने के बाद जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तब पांडवों में यह विवाद होने लगा कि युद्ध की जीत का श्रेय किसे जाता है। तब श्रीकृष्ण ने कहा, इसका उत्तर बर्बरीक का शीश देगा, क्योंकि उसने पूरा युद्ध देखा है। जब बर्बरीक से पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैंने पूरे युद्ध में केवल श्रीकृष्ण का सुदर्शन चक्र चलते देखा। उन्होंने कहा, असल में युद्ध की जीत का श्रेय केवल भगवान श्रीकृष्ण को जाता है। श्रीकृष्ण का वरदान। बर्बरीक की महान भक्ति और त्याग देखकर श्रीकृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बर्बरीक को वरदान दिया, कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे। जो भी सच्चे मन से तुम्हें याद करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। खाटू श्याम जी का प्रकट होना। समय बीतने के बाद बर्बरीक का शीश राजस्थान के खाटू गांव में जमीन के नीचे प्रकट हुआ। कहते हैं कि एक दिन एक गाय उस स्थान पर रोज दूध गिराने लगी। जब लोगों ने वहां खुदाई की तो बर्बरीक का शीश मिला। फिर राजा को स्वप्न में आदेश मिला कि यहाँ मंदिर बनवाया जाए। इस प्रकार खाटू श्याम जी का मंदिर बना। आज लाखों भक्त वहां दर्शन करने जाते हैं। खाटू श्याम जी की महिमा। कहते हैं, जो सच्चे मन से श्याम बाबा को पुकारता है, जो उनकी भक्ति करता है, जो संकट में उनका नाम लेता है, श्याम बाबा उसकी हर परेशानी दूर कर देते हैं। इसलिए उन्हें हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा कहा जाता है। अंत में बोलने के लिए, वीडियो के लिए, आप अपने वीडियो के अंत में ये बोल सकते हैं, अगर आपको खाटू श्याम जी की यह पवित्र कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री श्याम, हारे का सहारा, खाटू श्याम हमारा।